तो क्लास 10 सीबीएसई का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल हमने स्टार्ट किया था और आज का इसका दूसरा लेक्चर और इसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो हम समझने वाले हैं। तो चलो कर देते हैं शुरुआत। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को के बारे में आप जरा समझो। लीनियर इक्वेशन, बेटा लीनियर इक्वेशन क्या होता है वैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। इसका अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax प्लस बी। ठीक है, इसमें दो टर्म है, एक है ax और दूसरी है b। यहाँ पे जो a होता है ना, a इसको बोला जाता है क्या, कोएफिशिएंट। इसको कोएफिशिएंट बोला जाता है। बेसिकली ये कोएफिशिएंट है किसका, x का। और ये जो b है ये हमारे लिए कांस्टेंट टर्म होती है। ये क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट देखो, हमेशा जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आएगा ना, हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। मैं निकाल के बताऊंगा आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ एक एग्जांपल से, लेकिन याद रख लो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। और इसके जो रूट रहेंगे, रूट बोलो या जीरो बोलो, जीरो भी बोल सकते हो या फिर सॉल्यूशन भी बोल सकते हो आप। इसके कितने रूट आते हैं, देखो रूट जीरो या सॉल्यूशन। अगर आप रूट जीरो या सॉल्यूशन की बात करें तो इसके केस में केवल एक रूट या जीरो या सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एक मिनट मैं ऐसे लिख देता हूं, इसके कितने रूट आएंगे, इसी लीनियर इक्वेशन के कितने जीरो आएंगे या कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो इसका आंसर रहेगा 1। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन आएगा। अब एग्जाम्पल देखो, तो जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखो, लेट अस सपोज मैंने बोल दिया ये है 2x प्लस 3, एक एग्जाम्पल है। ये लीनियर इक्वेशन है। देखो इसमें दो टर्म है 2x और 3। और लीनियर इक्वेशन की पहचान क्या होती है, जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर क्या रहना चाहिए, 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब अगर इस लीनियर इक्वेशन का मैं जीरो या फिर रूट निकालना चाहता हूँ या इसका सॉल्यूशन निकालना चाहता हूँ, तो मैं कैसे निकालूंगा, इसके लिए मुझे इसके जीरो के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं जीरो के साथ कंपेयर करूँ तो मेरी x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। देखो ये +3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3, एंड ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखो x की वैल्यू क्या निकल के आई, -3/2। मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका जीरो या फिर इसका रूट क्या है, ये इसका रूट है। रूट बोल दो या जीरो बोल दो, इसका रूट या फिर जीरो कितना है, -3/2। लेकिन बेटा ये हमने ऑल्जेब्रिकली निकाला। ये हमने कैसे निकाला, ये हमने ऑल्जेब्रिकली निकाला, फॉर्मूला लगा के निकाला ऑल्जेब्रिकली। हमें इसको ग्राफिकली निकालना है। कैसे निकालना है, ग्राफिकली। अब ग्राफिकली निकालने के लिए हमारे पास होने चाहिए हमेशा कोऑर्डिनेट्स रहेंगे तो हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और यही आंसर हम ग्राफिकली निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो ग्राफिकली निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। यह है हमारा इक्वेशन कौन सा, 2x प्लस 3। लेट अस सपोज मैं इसको y मान लेता हूं। क्या मान लिया मैंने, y। 2x प्लस 3 हमारा लीनियर इक्वेशन, इसको y माना। अब पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, x और y कोऑर्डिनेट इसके निकाल लेंगे। x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, y की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो करो पुट। लेट अस सपोज x की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी, तो सॉल्व करो इसको। 2 × 1 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। अगर x1 पुट किया तो y कितना आ रहा है आपका, 5। x2 पुट करके देखो, x अगर आपने 2 पुट कर दिया तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। तो y कितना आ जाएगा आपका, 7। आगे कोऑर्डिनेट्स, इट्स कोऑर्डिनेट्स को अभी हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो देखो पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है, 1 5, x है 1, y है 5, 1 5। देखो जरा यहाँ पे 1 5 का है, x है 1 और y है 5, तो नियरली ये मिल जाएगा आपको 1,5 हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 2 7, x 2 लेना है और y 7, 2 7 लोगे तो नियरली यहाँ पे आएगा, ये होगा आपका 2,7 बराबर है। अब इस दोनों पॉइंट से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन निकाल लूं, इस दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ऑब्वियसली मेरे को क्या मिलने वाली है, एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। मैं ज्वाइन करके बताता हूं आपको। ये देखो, ये दोनों पॉइंट से मैंने एक लाइन निकाली और ये लाइन ऑब्वियसली आपको क्या दिखती है, क्या मिलेगी, दो पॉइंट से एक लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो वो तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन का हमेशा ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, और सॉल्यूशन या फिर रूट कितने मिलते हैं, एक ही मिलते हैं। और यहाँ पे हमने ऑल्जेब्रिकली कितना निकाला था, -3/2। अब ग्राफिकली कैसे निकालना है वो समझना है हमें। तो ग्राफिकली कैसे निकालना, सुनो। ये जो ग्राफ हमने निकाला है, ये जो ग्राफ निकाला है इस इक्वेशन का, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है वो जरा चेक करना, उसके कोऑर्डिनेट चेक करना। देखो ये एक्स एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को 2 और 1 के बीच में टच कर रहा है। दिख रहा है सबको दिख रहा है, कहां पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, 2 और 1 के बीच में, 2 और 1 के बीच में। तो बेटा 2 और 1 के बीच में क्या आता है, 1.5। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे,
-1.5 और ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो ये कहां पे टच कर रहा है ग्राफ, ध्यान देना, ये ग्राफ कहां पे टच कर रहा है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को -1.5 और 0 पे टच कर रहा है। मैं ये लिखने जा रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे -1.5 और 0 पे टच कर रहा है ये ग्राफ, बराबर। अब देखो मैं -1.5 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं -3/2 नहीं लिख सकता, जरा दिमाग लगाओ, 3/2 का मतलब ही तो 1.5 होता है नहीं होता, तो 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 -3/2। अब देखो हमने जब इसको ऑल्जेब्रिकली सॉल्व किया था, तो x की वैल्यू कितनी आई थी -3/2, और ग्राफिकली जब हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो बेटा ये ग्राफ x एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है, कहां पे कट कर रहा था -1.5 और 0 पे, तो -1.5 और 0 का मतलब ही क्या था -3/2। तो ये देखो ये -3/2 ही तो हमारा क्या था, बेसिकली रूट था, क्या था रूट। तो रूट कैसे निकाला जाता है ग्राफिकली बेटा, आपको ये चेक करना है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को जहां पे टच करेगा उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही आपका रूट कहलाएगा। आप देखो ना यहाँ पे भी हमारा क्या रूट आया है -3/2, तो बेसिकली -3/2 क्या है, जहां पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट का क्या है ये एक्स कोऑर्डिनेट। समझ में आया आपको, समझ में आया कैसे निकालना है ग्राफिकली। तो ये आया ना आपका -3/2 ही तो आपका आंसर था एक्चुअल में, ठीक है। अब देखो इसको मैं ना और डिटेल में आपको समझाता हूं क्या होने वाला है। अब सुनो जरा, हमारा आंसर हमने ऑल्जेब्रिकली भी निकाला, हमारा आंसर हमने ग्राफिकली भी निकाला। ग्राफिकली कैसे निकाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा, जिस पॉइंट पे टच करेगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा रूट कहलाएगा। नाउ हमने ग्राफ किसका निकाला था, हमने ग्राफ तो इसका निकाला था y = 2x + 3, सही बात है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मेरा ax + b। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे x के बाजू में 2 है, यहाँ पे x के बाजू में a है, तो कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 2, और वैसे ही कंपेयर करने के बाद b की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 3, बराबर। और हमारा आंसर क्या है -3/2, क्या आया है -3/2। जरा सोच के देखो ये जो -3/2 आया है, ध्यान देना अच्छे से भैया, ये जो -3/2 आया है ये कहीं ना कहीं -b/a का आंसर नहीं है। -b/a आप पुट करो तो वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है बेटा 3 और a की वैल्यू कितनी है 2, तो मिला ना -3/2। तो देखो इसको 3 तरीके से हमने सॉल्व किया, इसके जो रूट है हमने 3 तरीके से निकाले। पहला तरीका कौन सा है, पहला तरीका ऑल्जेब्रिकली, ये है नहीं हमें, या ऐसा करना नहीं है, हमें तो ग्राफिकल एक्सरसाइज सॉल्व करनी है पहली वाली, ठीक है। हमने ग्राफिकली निकाला, ग्राफिकली कैसे निकाला, ध्यान देना, जहां पे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, जिस पॉइंट पे कट करता है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही हमारा रूट होता है। तीसरा तरीका आप -b/a करके भी निकाल सकते हो, क्या करके -b/a, आप डायरेक्टली -b/a करो तो भी आपको क्या मिल जाते हैं, रूट मिल जाते हैं। इतना समझ में आया, 3 तरीके समझे, फिर से एक बार समझा रहा हूं मैं। एक तो आप ऑल्जेब्रिकली निकालो डायरेक्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x करके, बराबर है। एक तो आप ग्राफिकली निकालो, ग्राफिकली कैसे निकलता है, ग्राफ जहां पे x एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, रूट होगा। तीसरा तरीका आप -b/a कर दो, सीधा क्या कर दो -b/a, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को ये b जो है ना, b कांस्टेंट टर्म, b को क्या बोलते हैं बेटा कांस्टेंट टर्म, ये जो ax + b में जो है इसको क्या बोला हमने कांस्टेंट टर्म। इस कांस्टेंट टर्म को डिटेल में मुझे समझाना है अभी। कांस्टेंट टर्म जो हमने जो एग्जांपल लिया था, एग्जांपल कौन सा लिया था हमने, ये 2x + 3, देखा जाए तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है 3, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म कैसे मिलती है ग्राफिकली वो भी समझाने वाला हूं मैं, ध्यान देना। ये जो ग्राफ है ये जरा चेक करो y एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, यहाँ पे y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, यहाँ पे। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, ये y एक्सिस को कट कर रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 3, देख रहे हो, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 3, और हमारा b भी क्या है, b की वैल्यू भी कितनी है बेटा, हमारी b की वैल्यू भी कितनी है 3। तो बेटा ये जो ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ y एक्सिस को जहां पे कट करता है, y एक्सिस को ये कहां पे कट कर रहा है 0,3 पे, तो इसका y कोऑर्डिनेट ही आपके लिए क्या होता है b होता है। जरा देखो तो समझा क्या, फिर से एक बार समझा रहा हूं मैं, b को ग्राफिकली समझा रहा हूं। b क्या है देखो, b हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, b हमारी क्या होती है कांस्टेंट टर्म। और ये ग्राफिकली कैसे मिल रही है, ये जो ग्राफ है y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है 0,3 पे, कहां पे 0,3 पे। तो आपका b कैसे मिलेगा, आपको ग्राफिकली अगर ढूंढने को बोला तो b कैसे ढूंढोगे आप बेटा, जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है
y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो आपका b हो जाएगा। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कौन सा है 3, तो 3 हमारे लिए क्या हो जाएगा b की वैल्यू बन जाएगी। वैसे भी देखो ना b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 3 आ रही है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज क्या, ग्राफिकली पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, जो ग्राफ है x एक्सिस को जहां पे कट करेगा उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आपका रूट होगा। फिर से एक बार, जो ग्राफ है आपके x एक्सिस को जहां पे कट करेगा उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आपका रूट होगा। एंड जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है y एक्सिस को जहां पे कट करेगा उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो आपका b होगा। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर हो गया होगा तो मैं इसके बेसिस पे एक सवाल कराता हूं। देखो ध्यान देना, अभी सवाल कराता हूं मैं। ये देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है। ये y इक्वल टू ax प्लस बी, इस इक्वेशन का ये क्या है, ग्राफ है। इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। आपको पूछा क्या गया है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे पूछा गया है फाइंड साइन ऑफ a एंड b। आपको a और b के साइन पता करने, साइन इन द सेंस पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, a और b ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले b पता करो। देखो b कैसे निकाला था, खुद से दिमाग लगाओ। जहां पे ग्राफ y एक्सिस को कट करता है उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो b होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, यहाँ पे, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,4। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट वो क्या कहलाएगा b। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 4 है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो यहाँ पे b कैसा आया है हमारा, b की वैल्यू ग्राफिकली आया है 4। तो b का साइन पता करना है ना, तो b आपका पॉजिटिव रहेगा। 4 तो पॉजिटिव है, यहाँ पे +4 पे कट कर रहा है, बराबर है। अब a का साइन आपको पता करना है। a का साइन कैसे पता चलेगा, देखो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसके रूट निकालने पड़ेंगे। रूट कैसे निकलते हैं जरा दिमाग लगाओ। जहां पे ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, जहां पे ग्राफ x एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमारे लिए रूट होता है। तो देखो यहाँ पे ग्राफ कहां पे कट कर रहा है x एक्सिस को, 4 और 3 के बीच में। 4 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आता है -3.5 और 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है, कौन सा आएगा -3.5 और 0। तो हमारे जो रूट है, रूट को हम वैसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, -b/a से भी करते हैं। मैंने कहा ना आपको रूट निकालने के 3 तरीके मैंने बता दिए। एक तो अलजेब्रिकली निकालो, एक तो ग्राफिकली निकालो, या फिर डायरेक्ट -b/a करके निकालो। तो बेटा रूट जो होता है वो तो -b/a ही होता है। और -b/a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, खुद से दिमाग लगाओ। -b/a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, x कोऑर्डिनेट -3.5 कितनी आई है -3.5। अब -3.5 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, जल्दी बताओ। 7/2 क्या लिख सकता हूं मैं, 7/2 नहीं लिख सकता, 7/2 लिख सकता हूं, बराबर है। अब मुझे ना a का साइन पता करना है। b का तो साइन पता चल गया पॉजिटिव, a का साइन क्या रहेगा। अब मुझे बात बताओ, b का साइन तो यहाँ पे पॉजिटिव रहने वाला है। खुद से दिमाग लगाना, यहाँ पे दिमाग लगाने वाला काम है भैया, दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो b है ये तो आपका पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव। और आपका कंप्लीट आंसर कैसा आ रहा है निगेटिव। तो ये निगेटिव साइन तो यहाँ पे ऑलरेडी है, बराबर। b आपका पॉजिटिव है, ये निगेटिव साइन ऑलरेडी है। तो बेटा आपका a क्या रहना चाहिए, a आपका पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए। नहीं समझा क्या, एक मिनट ऐसे समझो, ऐसे समझो, रुको, अरे रुक जाओ। ये -b/a का आंसर क्या आया है -7/2, बराबर है। चलो एक काम करो, b जो है ना, b आपका कैसा है पॉजिटिव है, b आपका पॉजिटिव है, बराबर है। b अगर आपका पॉजिटिव है तो b की जगह पे अगर मैं पॉजिटिव नंबर डाल दूं, यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव डाल दूं, b की जगह पे अगर मैं पॉजिटिव ही लिख दूं, तो खुद से दिमाग लगाओ। इसका आंसर क्या आ रहा है निगेटिव। इसका आंसर निगेटिव आने के लिए आपका a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव होना चाहिए। बेटा ये प्लस माइनस, ये माइनस और प्लस मिलके क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस साइन आ चुका है। अब अगर आपको आंसर निगेटिव चाहिए तो आपका a क्या रहना चाहिए, a आपका पॉजिटिव ही तो रहना चाहिए। नहीं समझे, a जब तक पॉजिटिव नहीं रहेगा तब तक आपका आंसर ये निगेटिव आ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि आपका b खुद क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। तो यहाँ पे a का साइन आपका क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। a का साइन आपका पॉजिटिव रहने वाला है। समझ में आया। चलो नहीं समझाऊंगा, एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक और निकाला है, ठीक है। एक और देखो, यहाँ पे भी हमें क्या पता करना है, साइन पता करने हैं a एंड b के साइन पता करने। यहां से समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान देना भी। तो सबसे पहले b पता करते हैं हम। b कैसे पता करते हैं, ये जो ग्राफ है y एक्सिस को जहां पे टच करता है वो b होता है। तो ये y एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, 0,4 पे। कहां पे टच किया, देखो ना 0,4
4 पे। अगर ये 0,4 पे टच कर रहा है बेटा, इसका मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा b होगा, तो यही तो हमारे लिए b है। और b यहाँ पे क्या आ रहा है, b यहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब हमारा b यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, b यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब बारी आती है a की। a के लिए आपको रूट निकालने पड़ेंगे। ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे, इसका रूट क्या होगा 3,0, बराबर है 3,0। तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट होगा वही आपका रूट होगा, तो x कोऑर्डिनेट जो है हमारा रूट होगा बेटा, तो रूट हमारा रूट हम -b/a से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे रूट की वैल्यू क्या आई है हमारी 3, रूट की वैल्यू आई है 3। अब सुनो, खुद से दिमाग लगाओ, -b/a का आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 आना चाहिए मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, 3 आना चाहिए मतलब क्या आना चाहिए, +3 है ना। हमें तो साइन से मतलब है, हमें निकालना क्या है बेटा, साइन निकालना है, हमें साइन से मतलब है। तो -b/a का आंसर क्या आना चाहिए, +3 आना चाहिए। उसमें b आपका पॉजिटिव है, b आपका क्या है, पॉजिटिव। अगर ये b आपका पॉजिटिव है, खुद से दिमाग लगाओ, b पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, तो ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर तो माइनस में आएगा। अगर a आपका पॉजिटिव रहा तो a आपका क्या रहा, पॉजिटिव। थोड़ी देर के लिए देखो, ये माइनस है, ये b आपका प्लस है, और a को आपने क्या डाला, a को आपने पॉजिटिव डाला, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और नीचे क्या आएगा, प्लस, तो प्लस माइनस आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, जबकि हमारा आंसर प्लस आना चाहिए। तो हमारा आंसर कब प्लस आ सकता है, ये माइनस है, ये प्लस है, और a की वैल्यू अगर मैंने निगेटिव डाल दी तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और नीचे भी क्या है, माइनस, डिवाइड में माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये आंसर पॉजिटिव तभी आ सकता है जब आपकी a की वैल्यू कैसी हो, निगेटिव हो। मतलब आपका a क्या रहेगा, यहाँ पे a रहेगा बेटा निगेटिव, a रहेगा निगेटिव और b रहेगा आपका पॉजिटिव। b पॉजिटिव का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो b यहाँ पे पॉजिटिव आया है, मतलब b आपका रहेगा ग्रेटर देन 0, और a आपका निगेटिव आया है, मतलब a रहेगा आपका लेस देन 0। आपको इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं, जहां पे ग्राफ से आपको पहचानना होता है कि a और b के साइन क्या रहेंगे। देखो तो इतना समझ में आया। हाँ जी, तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, लीनियर इक्वेशन का, जहां पे हमने ये पता किया कि ग्राफ अगर गिवन हो तो उसमें a और b के साइन कैसे निकालते हैं लीनियर इक्वेशन में। तो अगले लेक्चर से हम फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी स्टार्ट कर देंगे, और उसमें भी देखो फर्स्ट एक्सरसाइज बड़ी इजी है, फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, लेकिन इतने इजी सवाल आएंगे नहीं बोर्ड में। उसके बेसिस पे जो एक्स्ट्रा सवाल है, जो हार्ड होते हैं, डिफिकल्ट सवाल होते हैं, जो बोर्ड में एक्चुअली आते हैं, वो भी सवाल मैं कराने वाला हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और साथ में उससे रिलेवेंट जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो भी कवर करेंगे।